आज जो है ना, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना वो सारे हमने कॉल सिनेरियो पे किया और डिफॉल्टिंग पार्टनर का जो भी कॉल सिनेरियो था। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट एडवांस में हमें आगे इंस्टॉलमेंट के लिए अगर हमें पैसे देता है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो इस क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं और अपनी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 13 निकालो। 15 क्वेश्चन नंबर 15 निकालो और देखते हैं उसमें क्या बातें हैं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि हमें कोई इंस्टॉलमेंट जो जिसके लिए हमने कॉल नहीं किया उसके लिए पैसे आ जाना है, ठीक है। तो ऐसा भी करती है, लेकिन हमारे जो इस पे हमारे जो कोर्स में है अगर कोई पैसे पहले मिल जाते तो उस पर इंटरेस्ट देने का प्रोविजन है, लेकिन हमें वो इंटरेस्ट वाली बातें इस क्लास में नहीं करनी है। वो आगे बड़े होंगे तो हम देख लेंगे कि क्या है, लेकिन यहाँ जो ट्रीटमेंट है उस पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो हमें इस क्लास में देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर बताना मुझे। पेज नंबर 171 74 का क्वेश्चन नंबर 15। केरला कोरियर मिल लिमिटेड विद द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इक्विटी शेयर। तो 5 लाख इक्विटी शेयर और रजिस्टर्ड जो कैपिटल होता है हम उससे हमें कोई लेना देना होता है, पूरी अकाउंटेंसी में हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑफ 10 ईच इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स पेबल ऑन एप्लीकेशन। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन पे कितना है। एप्लीकेशन पे है कितना है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना है 2 रुपए और फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ये फर्स्ट कॉल पे 3 है और सेकंड एंड फाइनल, तो फाइनल कॉल पे हमें दे रखा है कितना, देखो 2 है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। जो अमाउंट हमने ड्यू किया था अलॉटमेंट में रिसीव्ड हो गया। ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, कॉल फर्स्ट किया। ऑन वन शेयर होल्डर्स होल्डिंग 6,000 equity shares paid second and final call along with the first call while 5 shareholder with a total holding of 10,000 equity shares failed to pay first call and their equity share। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 10,000 शेयर्स होल्डर 10,000 शेयर्स जो 5 शेयर्स होल्डर ने होल्ड किया था इन्हें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, ठीक है। और एक शेयर होल्डर था जिसका होल्डिंग कितना था 6,000, उसको फर्स्ट कॉल पे उसने फाइनल कॉल के लिए भी पैसे दिया। तो इसमें दोनों बात हुई है। अब आगे पढ़ते लास्ट वाले लाइन में कहता है कंपनी डिड नॉट डिमांड फाइनल कॉल। अच्छा, फाइनल कॉल के लिए उसने कॉल किया ही नहीं है, ठीक है। 5 जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एंड ड्रॉ द कंपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम जनरल एंट्री की बात कर ले क्या निकल के आता है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले वर्किंग नोट में हमें मुझे बताओ कि कंपनी ने अप्लाइड कितना किया, कंपनी में अप्लाइड कितना है। तो अप्लाइड अलाउड क्या क्या करना है, इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं, पुराटा लगना नहीं है। तो आज जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री मुझे बताओ, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पे बताओ, कितने शेयर्स पे, तो 2 लाख शेयर्स पे कितना अमाउंट आ रहा है एप्लीकेशन वाला 3 रुपए, तो हमारे पास आएगा 6 लाख रुपीज, कितना 6 लाख रुपए। एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में 6 लाख है कि नहीं। इसके बाद क्या करना है हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है। तो करते इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पे आप ड्यू करोगे? 2 लाख शेयर्स पे। कितना मांगोगे? 2 रुपये। यहाँ पे 2 रुपये से 4 लाख रुपए आपने ड्यू किया और इक्विटी शेयर कैपिटल आपको बढ़ा देना है। कितना? 4 लाख से, है कि नहीं? अब देखो, पहले मैं वो लिख देता हूं जो बातें यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया था। क्या कहा उसने? कहता है एप्लीकेशन में तो 3 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये फाइनल कॉल पे मंगाया। तो फाइनल कॉल से पहले फाइनल कॉल किया ही नहीं है, इसको किया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो 10,000 शेयर्स पे फेल हो गए और इसी पर क्या है यहाँ पे ये ना क्वेश्चन पढ़ो पहले कि जो एडवांस जो पैसे आए वो कौन से अलॉटमेंट पे आए कि फर्स्ट कॉल पे आए? बताओ मुझे। यहाँ पे देखो आप कहाँ पढ़ रहे हो। ये 1 शेयर होल्डर, थर्ड लाइन के लास्ट में, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 शेयर्स पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल अलोंग विद द फर्स्ट कॉल। हाँ, तो इस फर्स्ट कॉल पे ही हमें सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा मिल चुका है। और कितने शेयर्स थे उसके पास? 6,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? ये पैसा हमें मिल चुका है किसके लिए? सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए। अगर हमने क्या अलॉटमेंट के लिए कोई डिफॉल्ट हुआ? कोई डिफॉल्ट हुआ नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास टोटल ड्यू जो अमाउंट है वो सारे अमाउंट आ गया है कितने? 4 लाख से, है कि नहीं? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम हटा देंगे अब पूरे 4 लाख से। तो नरेशन लिखवाना है मुझे? नहीं, ठीक है, आ जाओ। अब हम ड्यू कर लेते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना ड्यू करोगे आप? तो 2 लाख शेयर्स पे आप टोटल ड्यू करोगे जो इंस्टॉलमेंट है 3 के हिसाब से 6 लाख रुपए आप ड्यू करोगे। बताओ, ठीक है? यहां तक हमने ये फर्स्ट कॉल मनी क्या कर लिया? हमने ड्यू कर लिया। इसके बाद मुझे बताओ क्या सारा पैसा आ गया या कुछ डिफॉल्ट हुआ है और कुछ एडवांस होने की बात हुई है? तो कुछ डिफॉल्ट हुआ, कुछ एडवांस हुआ है। तो आओ मैं यहाँ पे वर्किंग नोट आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम वो अमाउंट निकालेंगे जो हमारे पास फर्स्ट कॉल पे आया है। देखो, अमाउंट ड्यू ऑन किस पे? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल कितना? तो आप कहोगे 6 लाख। 6 लाख हमने ड्यू किया और वो अमाउंट जो एडवांस हमें मिल चुका है, एडवांस नहीं दिख रहा आपको? अब यहां से लिख दो, ठीक है? तो हम कह रहे थे एडवांस जो कॉल आया, कॉल इन एडवांस के नाम से जाना जाएगा। और कितने शेयर्स पे आया? तो आप कहोगे 6,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई कितना आया होगा? बताओ 2 रुपए, क्योंकि आया किसके लिए? फाइनल कॉल के लिए आया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा? ये 12,000। और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर्स पे नहीं दिया? 10,000 शेयर्स पे नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिए? तो नहीं मिले हैं फर्स्ट कॉल का पैसा। कितना नहीं मिला? 30,000। दिख रहा है आपको? मधु दिख रहा है ना? चलो यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ। 12 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,18,000। नहीं, 6,18,000 नहीं आएगा। 18,000 माइनस हो जाएगा तो 5,72,000 कुछ है, इतना यही आएगा। 5,72,000 82 आएगा, बिल्कुल 82 आएगा।
तो ये निकल के आता है, पक्का ना। अमाउंट में गड़बड़ मत करना। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो अमाउंट आ गया, अच्छा इसकी मैं एंट्री यहाँ समझाता हूँ आपको और डिटेल में समझाऊंगा। देखो अच्छा एक बात बताओ, जो पैसा आ गया उसे हम रिसीव कर लेते हैं, तो कितना है, कितना आया, तो आपको 5,82,000। और ये पैसा जो आया है वो कब आया है, शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना हमने डील किया था, तो पूरा 6 लाख, पूरा 6 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा जो पैसा आ चुका है जिसके लिए हमने कॉल नहीं किया वो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। जिसके लिए हमने कॉल नहीं किया वो पैसा आ चुका है, इसलिए हमने इसे लायबिलिटी ट्रीट करते हुए हमने लिख लेना है कॉल्स इन एडवांस, इन एडवांस, है कि नहीं। तो कितना हमने रिसीव कर लिया एडवांस में, 12,000, 12,000, ठीक है। इसके बाद जो कॉल हमने किया और नहीं आया उसे हम किस नाम से दिखाते हैं, कॉल्स इन एरर, वो कितना हो जाएगा, तो आपको 30,000। बताओ यहाँ पे टोटल मैच करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव करने की एंट्री कर दी। अब हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आगे हमें कॉल करना नहीं है तो ड्यू भी नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म, ठीक है। कोई डाउट इसमें, आप पूछो कोई डाउट है तो। 1 में देखो क्या करना है हमें, अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया ना आपको बिल्कुल वही है और ये हमारे पेपर में आ चुका है, इसी इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। कहता है 1 जनवरी 2019 फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 फॉर बिकम ड्यू। हमने क्या कर रखा है, कंपनी ने ड्यू कर लिया है, तो अब ड्यू कर रखा है तो हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। अब क्या कह रहा है, कहता है 1 लाख शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स करंट अ होल्डर 1,000 शेयर्स पेड फाइनल कॉल ऑफ ₹, पर शेयर अलोंग विद फर्स्ट कॉल, ठीक है। एडवांस आया मतलब फर्स्ट कॉल पे उसने फाइनल कॉल का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो अब इसकी हम एंट्री पास करेंगे। तो पहले मैं आपको वर्किंग नोट में, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वर्किंग नोट में कि क्या हुआ होगा। तो अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू होगा, तो 1 लाख शेयर्स पे कितना मांगा फर्स्ट कॉल वाला, ₹3। तो कितना ड्यू किया, 3 लाख। इसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि एक शेयर होल्डर था जिसका पैसा आया है 1,000 शेयर्स पे, कितना, फाइनल कॉल का ₹5। तो ये क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 5,000, कितना, 5,000। और ये हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा 3,05,000, कितना, 3,05,000। और ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। तो ये हमने वर्किंग में भी दिखा दिया। अब आज इसकी सॉल्यूशन में आपको जल्दी एंट्री दिखाता हूँ। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो हमने अमाउंट रिसीव किया कितना, क्या, 3,05,000, 3,05,000। और जो हमने एडवांस लिया है तो लायबिलिटी हो जाएगा, कोई भी तक एरियर है नहीं, कॉल्स इन एरियर। तो हमारे पास शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रिएट कर देंगे 3 लाख से। और जो हमने एडवांस ले लिया उसे हम लायबिलिटी मानते हुए कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे यहाँ पे 5,000 से। और देखो हमारा एंट्री जो होगा मैच करेगा, इधर 3,05,000, इधर भी 3,05,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। 3 नंबर का क्वेश्चन था, नंबर मिल गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, क्या बताऊँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर ये खत्म। एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है,
कहते हैं टाटा लिमिटेड इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, प्रीमियम है ₹2, ठीक है। और प्रीमियम हमें अगर नहीं पता है बताया हो तो हम काम मानते हैं अलॉटमेंट में, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है। कहता है एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे है ₹5, जिसमें 3 का कैपिटल, 2 का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल ₹2 और फाइनल कॉल है ₹2, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स, यहाँ पे इशू कितना किया था 1 लाख, और अप्लाइड कितना है 1,20,000, एंड अलॉटमेंट वाज प्रोराटा टू ऑल एप्लीकेंट्स, मतलब सबको दिया गया प्रोराटा बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वर्किंग में। तो अप्लाइड कितना है, लोगों ने कितना मांगा, तो लोगों ने मांगा है 1,20,000, लेकिन कंपनी कितना अलॉट कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है 1 लाख। तो 1 लाख के हिसाब से अगर हम रेशियो देखें तो कितना आएगा इसका 6:5 है ना, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है। कहता है आगे, राम टू होम 5,000 शेयर्स वर अलॉटेड, जिसको 5,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे। फर्स्ट कॉल मनी के साथ इसने अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट कॉल मनी भी दे दिया, ठीक है। क्या दिया उसने अलॉटमेंट के साथ, यहाँ पढ़ो आप, कॉज मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट कॉल मनी भी दिया है। और मोहन, मिस्टर मोहन, होल्डर ऑफ 6,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी बट ही पेड द कॉल्स इन एरियर अलॉन्ग विद द फाइनल कॉल। कह रहा फर्स्ट कॉल नहीं दिया, लेकिन जब फाइनल कॉल ड्यू किया और मांगा, फाइनल कॉल में उन्होंने क्या किया, कॉल मनी जो फर्स्ट वाला था वो भी पेमेंट कर दिया। तो आज वर्किंग नोट में हम समझते हैं कि क्या होता है। तो आज वर्किंग नोट नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखो टोटल एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ, कितना रिसीव किया आपने, तो आपने किया है 1,20,000 शेयर्स पे, एप्लीकेशन मनी है ₹3। कितना हो जाएगा 12×36, मतलब 3,60,000 हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। इसमें से अमाउंट ट्रांसफर टू कहाँ, शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर करेंगे वो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1 लाख शेयर्स ही हम अलॉट कर सकते हैं और उन पे ₹3 रिसीव करेंगे, तो 3 लाख आप कहाँ करोगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। और ये जो 60,000 बचा ये क्या करेंगे, इसको ये एक्सेस मनी फॉर अलॉटमेंट, एक्सेस मनी फॉर अलॉटमेंट, ठीक है। तो लिखो एक्सेस अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, ये 60,000 क्या है, एक्सेस अमाउंट है अलॉटमेंट के लिए हमारे पास आ गया। अब क्या करें, तो अब हम यहाँ पे, मैं आपको वर्किंग नोट सेकंड में आपको दिखाता हूँ। पहले हम एक तरीके से वर्किंग नोट अगर हमने बना लेना ठीक से, तो फिर जनरेटरी कुछ नहीं है। तो हमें करना क्या है, अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट के लिए हम ड्यू कर लेते हैं। तो कितना अमाउंट आएगा, तो आप अगर सर 1 लाख शेयर्स पे आप मंगा लो, जो इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट पे कितना, पूरे ₹5, पूरे ₹5। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5 लाख रुपए। कितना मिल जाएगा, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे वो देखो, कहता है एक शेयर होल्डर है जो राम है, जो कौन है, राम है, जिसके पास 5,000 शेयर्स थे। उसने अलॉटमेंट पे क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, इसको दे दिया, फर्स्ट कॉल पे दे दिया, है ना, यही है ना। आज देख लेते हैं इसको पहले ठीक से। 5,000 अलॉटेड पेड टू फर्स्ट कॉल अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया उसने। तो आप यहाँ पे लिखो, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस, क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। और कितने शेयर्स पे दिया है, तो 5,000 शेयर्स पे दिया है। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, तो आप कहो कि ₹2, तो कितना ज़्यादा आ जाएगा हमारे पास, 10,000 जो आएगा वो अलॉटमेंट पे आ जाएगा। अच्छा, जो एक्सेस अमाउंट है
जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट को ना हमें ऊपर लिख लेना चाहिए था। चलो मेरे से मिस्टेक हो गया, तो इसको ठीक कर लो आप। इसको आप क्या करना, जो हमने पहले रिसीव कर लिया है एक्सेस अमाउंट, उसे हटा लो। एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, जो ये अमाउंट मिल गया है ये अब नहीं मिलेगा 60,000, इसको क्या करो, हटाओ यहां से। ठीक, तो कितना मिलना चाहिए हमें, हमें मिलना चाहिए 4,40,000। ठीक है कि नहीं? ठीक, ओके। ऐड कर लो आप कॉल्स इन एडवांस। कितने शेयर्स पे मिल गया है एडवांस, तो मिल गया है, आप देखो 5000 शेयर्स पे मिल गया है आपको, फर्स्ट कॉल का मिला है, तो ये 10,000 हमें मिल चुका है। अच्छा, सब में अलॉटमेंट का पैसा दिया है क्या, बताओ, क्या कोई फेल हो रहा है? यहाँ देख के बताओ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, मोहन 6,000 से डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे हुआ, तो अलॉटमेंट पे तो और कोई नहीं है ना, कोई फेल नहीं हो रहा, तो मतलब इतना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया होगा, 4,50,000, 4,50,000 का हमने अमाउंट रिसीव किया। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, है कि नहीं, बताओ ये क्या। आ जाओ, फर्स्ट कॉल को भी हम ड्यू कर लेते हैं। मैं वर्किंग नोट आपको पहले एक बार में दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हम जनरल एंट्री पास कर लेंगे। आ जाओ, लिखो यहाँ पे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बताओ कितना ड्यू करोगे आप, तो 1,00,000 शेयर्स पे आपको लेना। अच्छा, यहाँ पे आपको लेना होगा कितना, फर्स्ट कॉल कितना है, 2 रुपये, तो आपने ड्यू कर लिया 2,00,000 रुपये। ठीक है, कितना ड्यू कर लिया, 2,00,000 रुपये। ठीक है, बताओ सबने पैसे दिए फर्स्ट कॉल पे, सबने पैसे दिए? नहीं, किसने नहीं दिए, मोहन ने। लिखो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। कितना नहीं दिया उसने, मोहन ने। कहाँ गया मोहन, ये रहा मोहन, 6,000 शेयर्स पे नहीं दिया, तो 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल कितने का है, 2 का है, तो 12,000 जो है वो अमाउंट नहीं आएंगे, 12,000 अमाउंट नहीं आएगा। और वो पैसा भी नहीं आएगा जो हमने एडवांस ले लिया है, यहाँ पे जो एडवांस ले लिया है, तो यहाँ से हटाओ कॉल्स इन एडवांस, कितना नहीं आएगा, पूरे 10,000 नहीं आएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, तो आ जाएगा यहाँ से, अगर हम इसे 32 माइनस करेंगे ना 22, कितना, 1,60,000 ले लो, कितना आएगा फिर, 1,82,78, 1,78,000 अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे हमारे पास अमाउंट इतना रिसीव होगा। ठीक है, तो हमने अमाउंट इतना रिसीव किया। इसकी जनरल एंट्री पास करें, बताओ। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें मुझे तो चाहिए स्पेस, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊं, फिर जनरल एंट्री पास करता हूं। अब देखो हम जनरल एंट्री पास करते हैं, तो सबसे पहले मैं एंट्री यहाँ पास करूंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि ये हमें रफ चाहिए होगा, है ना, ये हमें चाहिए वर्किंग नोट। तो जनरल एंट्री नंबर 1, एंट्रीज। तो आप पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से अमाउंट आया आप देखो, तो यहाँ पे 3,60,000, 3,60,000 हमारे पास आया। और ये किस का अमाउंट है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमने कर लिया पहले एंट्री को, हमारे पास पैसा आया, हमने एप्लीकेशन रिसीव कर लिया। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, हमें इसे ठिकाने लगाना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे इसे,
इसे हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, पहले तो यहाँ 3,60,000 पूरा अमाउंट आएगा, और हम कैपिटल में उतना ही डाल सकता है जितना हम शेयर्स अलॉट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 लाख। कितना आ जाएगा, 3 लाख। और जो एक्सेस अमाउंट है उसे हम कहाँ डालेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना, 60,000। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, हमने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या करने वाले हम, नेक्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं, मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। नेक्स्ट एंट्री मैं यहाँ पे थर्ड वाली एंट्री यहाँ करूंगा। तो यहाँ देखो, अब हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू करना है। तो थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो आप कितने से ड्यू करोगे, तो टोटल यहाँ देखो आपने हमने ड्यू कितने से किया, पूरे 5 लाख से। तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 लाख। और ये 5 लाख क्यों मंगा रहे हो ये भी आपको बताना होगा। तो आप बताओगे इक्विटी शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे इतना, कितना ट्रांसफर करोगे, तो 1 लाख शेयर पे आप 3 रुपये ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पे आएगा 3 लाख। ठीक है, मैं आपको ब्रैकेट में रिवीजन में दिक्कत ना आए तो मैं 1 लाख मल्टीप्लाई 3 लाख दिखा देता हूँ, 3 रुपये। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है उसे क्या कहेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपये हम ले रहे हैं, तो 2 लाख हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करना है, जो हमें रिसीव की एंट्री करनी है वो बैंक अकाउंट जो भी आएगा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ देखो अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 4,50,000 कितना रिसीव हुआ है, तो डेबिट कर लो आप 4,50,000। और जो एडवांस है, यहाँ पे एडवांस है तो उसे हम क्रेडिट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे आप रिसीव करने की एंट्री कर लो, और जो कॉल किया है उसको हटाने की एंट्री कर लो। कॉल कौन सा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, तो पूरा लिखेंगे आप यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, पूरा 5 लाख लिखोगे, नहीं 5 लाख इसमें से तो आपने ले लिया ना, 4,40,000 आएगा। कितना आएगा, जो एक्सेस अमाउंट था उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा यहाँ पे, 4,40,000। और जो एडवांस आपने ले रखा है उसे क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कितना अमाउंट है, 10,000। तो 10,000। और हमारी एंट्री मैच करेगा डेबिट और क्रेडिट साइड। कर लिया हमने एंट्री। ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहाँ मिटा दूंगा अभी से। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, एंट्री नंबर हम क्या करेंगे, ये 4 है तो ये 5 लिखते हैं यहाँ पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से हम ड्यू करेंगे, तो यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने दिखा रखा है, पूरे 2 लाख से करेंगे। और हम इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ये पैसा हम इसलिए मांग रहे हैं कि उन्हें मालिक बनाना है। ठीक है, कितना, पूरे 2 लाख से। मुझे बताओ अमाउंट आया, बैंक पे रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, उसके लिए हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा। कितने अमाउंट से, तो आप देखो यहाँ पे रिसीव कितना किया हमने फर्स्ट कॉल पे, ये 1,78,000। और जो रिसीव नहीं किया उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा जो हमने रिसीव नहीं किया है, तो ये अमाउंट आएगा हमारे पास, जो नहीं किया है वो है 12,000। कितना है, पूरे 12,000। और जिस कॉल को हमने कर लिया उसे हटाओ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कितने से, पूरे 2 लाख से, पूरे 2 लाख से। ठीक है, अच्छा सुनो एक बात बताओ, यहाँ पे एक गलती हो गई, इसको मैं ठीक कर दूं। जो हमने रिसीव कर लिया है पहले, जो पहले हमने रिसीव कर लिया फर्स्ट कॉल के लिए किया ना हमने एडवांस वाला,
फर्स्ट कॉल के लिए। तो अब उस समय लायबिलिटी थी, वो उस समय क्या थी, लायबिलिटी थी। अब तो लायबिलिटी खत्म, तो उसे क्या करना होगा, अब हम उसे क्रेडिट किया था उस समय क्या किया था, क्रेडिट किया था लायबिलिटी मानते हुए। अब हमें यहाँ पे इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा कॉल इन एडवांस कितना था 10,000। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, पूरे अमाउंट से आ जाएगा हमारे पास कितना 2 लाख। देखो ऐड करके 2 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा 2 लाख आएगा। ठीक है, तो हमने ये लास्ट एंट्री नहीं होगा, ये हमने एंट्री कर लिया फर्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव करने की। इसके आगे भी है, फाइनल कॉल को ड्यू करने के बाद उसके बाद हमने जो कॉल्स इन एरियर था वो भी हमने रिसीव कर लिया है कि नहीं। तो आज पहले हम ड्यू कर लेते हैं और फिर रिसीव करने की एंट्री करते हैं। मैं पहले उसकी वर्किंग करूंगा फिर एंट्री पास करूंगा। तो वर्किंग नंबर 4 कर लेते हैं और इसमें हमें करना क्या है, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल पे। तो क्या ड्यू करेंगे हम, कितना है सीट्स पे, 1 लाख सीट्स पे हमें अमाउंट ड्यू करना है। और फाइनल कॉल कितना है 2 रुपये, फाइनल कॉल कितना है 2 रुपये। तो हमने यहाँ पे 2 लाख अमाउंट। मुझे बताओ यहाँ पे क्या सबने पैसे दिए, हाँ सबने पैसे दिए, लेकिन वो पैसा भी मिल गया जो हमारा कॉल इन एरियर था। ठीक है, वो पैसा भी मिल गया जो हमारा कॉल इन एरियर था। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्या, कॉल्स इन एरियर कितना हमने कॉल्स इन एरियर दिखाया था 12,000, तो वो अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो हमने एडवांस रिसीव किया था वो फर्स्ट कॉल के लिए था ना, एडजस्ट हो गया, इसके लिए कोई एडवांस नहीं है ना, नहीं है। तो हमारे पास जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा तो हमारे पास आएगा 2,12,000। कितना आ जाएगा 2,12,000। लो हमने ये वर्किंग भी कंप्लीट किया। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, तो आओ इसके लिए मैं जनरल एंट्री यहाँ पास कर देता हूँ, आप उसी के नीचे करना, वर्किंग के लिए अलग स्पेस बना लेना। तो यहाँ पे अब क्या करता हूँ मैं, इसकी जनरल एंट्री पास कर देता हूँ। क्या आएगा, ड्यू की एंट्री कर ली, नहीं क्या ड्यू की एंट्री करेंगे पहले। तो जनरल एंट्री नंबर बताओ मुझे, 7। ठीक है, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख। और हम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रिएट करेंगे कितने से, 2 लाख से। ये अमाउंट ड्यू की एंट्री होगी। 8 एंट्री क्या निकल के आएगा, जो अमाउंट हमने रिसीव कर लिया। कितना अमाउंट रिसीव किया है, तो हमने रिसीव किया है 2,12,000। ठीक है, और जो हमारा कॉस्ट इन एरियर जो अब तक हमें कह रहे थे मिलेगा डेबिट किया था, अब हमें उसे क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो कॉल्स इन एरियर कितने से कितना 12,000। और जो कॉल हमने रिसीव कर लिया इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ खत्म। हमने जर्नल एंट्री वर्किंग नोट प्रॉपर तरीके से बनाया है, कुछ भी ऐसा नहीं जो हमारे समझ में ना आया हो, सब कुछ समझ में आया। तो आगे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो इसको उतार दो फटाफट और आगे हम क्वेश्चन करते हैं 42। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जब हमारा एक्सेस अमाउंट जो प्रोराटा में एक्सेस अमाउंट मिल जाता था एप्लीकेशन के समय, अगर वो आगे कहाँ तक एडजस्ट हो सकता है, एक्सेस अमाउंट हम क्या कर देते हैं, अब तक एक्सेस अमाउंट को हम एडजस्ट करते थे किस में, अलॉटमेंट पे, है कि नहीं, अलॉटमेंट पर।
अगर एक्सेस अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाए कि एक्सेस अमाउंट जो हमारे अलॉटमेंट का भी इंस्टॉलमेंट को पे करते हुए आगे चला जाए, मतलब इतना एक्सेस अमाउंट हो कि हम उसका पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास अमाउंट बचता हो, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए ना हमारा कंपनी लॉ क्या कहता है, अब हमें उसमें कंपनी लॉ में देखना होगा कि वो क्या बातें कहता है। अगर कुछ नहीं कहा है तो वो सारा एक्सेस अमाउंट हमें क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। अगर कुछ बातें कही गई है, अगर कुछ बातें कही गई है तो वो कहाँ कहा गया है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी यहाँ पे कुछ बातें कहती है कि आप इसको कॉल्स पे एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉल पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बात को बताओ मंजूरी देता हो जब, ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो आपको बिना सोचे समझे सारे अमाउंट को क्या करना होगा? अलॉटमेंट के बाद का जितना भी एक्सेस अमाउंट आएगा वो सारा रिफंड करना होगा। तो इस बात को और पूरी तरह से समझने के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 42 कराऊंगा और समझ में आएगा। तो निकालो अपनी बुकलेट से क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है? अ कंपनी इशूड 1 lakh equity shares of ₹10 each on following terms: 3 on application, 4 on allotment and balance as when the required। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉल नहीं किया और जब जरूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। देखो किस तरह से अलॉटमेंट किया गया है। तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ अप्लाइड शेयर कितना है? अप्लाइड शेयर जो कंपनी से लोगों ने डिमांड किया, कितना शेयर्स डिमांड किया? तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में लिखा है 1,40,000। कंपनी कितना अलॉट कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी अलॉट करने की? तो 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। तो अब देखो वो इस तरह से कर रही है, डायरेक्टर ने किस तरह से किया वो सारी बातें यहाँ पे लिखा। कहता है 80,000 शेयर्स, 80,000 एप्लीकेशंस वर गिव 80,000 इक्विटी शेयर्स। कह रहा है जिन्होंने 80,000 शेयर्स मांगे उनको पूरा 80,000 दे दो। ठीक है, दे दिया। मान लो कैटेगरी ए बी करके हम कैटेगरी बना लेते हैं। कह रहा है जिन्होंने 50,000 एप्लीकेशन वर गिव 20,000 इक्विटी शेयर्स, जिन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे उनको कितना दे दो? 20,000। कितना दे दो आप? 20,000। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इस तरह से बात होती है तो प्रोराटा है। ठीक है, क्या है? प्रोराटा है। तो ये 50 और 20 का अगर 5:2 रेशियो में ये ग्रुप बी वाले को दिया गया है। इसके बाद कहता है 10,000 एप्लीकेशन वर नॉट अलॉटेड एनी शेयर, जिसने 10,000 शेयर्स को मांगा उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इसके पैसे को क्या करना होगा? वापस करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर एंड वाज गिवन 1 लाख शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एक बात बताओ, कह रहा है क्वेश्चन कि 1,000 शेयर्स ही उसने अप्लाई किया और 1,000 शेयर्स ही उसे दे दिया गया। तो वो बताओ किस कैटेगरी से आया होगा? वो ए से। जिसने 1,000 मांगा और 1,000 दे दिया वो फर्स्ट से तो है, क्योंकि इसमें कोई पे रेशियो वाली बात नहीं है, जितना मांगा उतना ही दिया है। ठीक है, तो इसकी बात कहने का मतलब अगर इसने इतना मांगा और उतना ही दे दिया तो इसका कोई एक्सेस अमाउंट होगा? बताओ क्वेश्चन में नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और कहता है ही शेयर वर फॉरफिटेड, और इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लो। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। चलो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, बड़ी बात है नहीं इसमें पहले, लेकिन हम काम करेंगे वर्किंग नोट के लिए। एक बात बताओ, जिसने जो ए कैटेगरी में आएगा, जो ग्रुप ए में आएगा, कैटेगरी बोलो ग्रुप बोलो एक ही बात है, जो ए में आएगा उसका कोई एक्सेस अमाउंट होगा? बोलो नहीं होगा। लेकिन जो बी में आएगा उसका एक्सेस अमाउंट होगा, है कि नहीं? तो मैं जानना है कि इसका एक्सेस अमाउंट कितना होगा। इसके लिए हमें थोड़ा वर्किंग नोट करना होगा। उस वर्किंग नोट को पहले यहाँ पे एक बात और कर देता हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन का था कितना अमाउंट है बताओ? क्वेश्चन में देख के बताओ। एप्लीकेशन कितना है? 3। अलॉटमेंट कितना है? बोलो 4, 3, 4 है। और फाइनल कॉल पे फाइनल कॉल कितने का? 3 का होगा, है ना? 3 का होगा।
कौन है, एक शेयर होल्डर था जो एक ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, अलॉटमेंट का नहीं हुआ रिसीव, और उसके शेयर्स को उसके शेयर्स को क्या किया, फॉरफिट कर दिया, क्योंकि फाइनल कॉल ये वाला कॉल तो किया ही नहीं ना, तो ना इसको ड्यू करेंगे ना ही, बस मैंने लिख दिया। तो अब आ जाओ वर्किंग नोट को ध्यान से करेंगे हम। मान लो ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, तो इससे बना लो आप वर्किंग नोट नंबर 2 टोटल। अच्छा, वर्किंग नोट हमें किसका करना है, मैं आपको इस ए ग्रुप का कुछ नहीं करना है, तो मैं करूंगा सिर्फ ग्रुप बी के लिए। लिखो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बी ग्रुप से हमें एप्लीकेशन में कितना अमाउंट मिला वो मैं जानना चाहता हूं। तो मुझे बताओ आप कितने शेयर्स पे पैसा होगा, बी ग्रुप वाले से 50,000 शेयर्स पे पैसा होगा, क्योंकि एप्लीकेशन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है वो एप्लीकेशन पे आता है, और एप्लीकेशन कितना क्या 50,000, और कितने रुपए 3, तो कितना आ गया 1.5 लाख। मुझे बताओ इसमें से जो अमाउंट ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कितना ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो आप कहोगे सर अलॉट तो आपने 20,000 किया है, तो आप सिर्फ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो 20,000 मल्टीप्लाई 3, मतलब कितना 60,000, और इनका जो अमाउंट आ गया एक्सेस वो अमाउंट आ गया 90,000। ये अमाउंट जो है क्या है, ये एक्सेस अमाउंट, ये अमाउंट जो है एक्सेस। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ये एक्सेस अमाउंट है, क्या है ये एक्सेस अमाउंट। अब ये अमाउंट जो है, जो ये अमाउंट है, मुझे ये चेक करना है कि सारे अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा कि उसके आगे भी जाएगा। तो आप चेक कैसे करोगे, यहाँ पे समझो कैसे चेक करोगे। आपने इस ग्रुप को कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 20,000, अलॉटमेंट पे आप कितना मांग सकते हो, कितना मांग सकते हो 4 रुपए, तो आप कितना एडजस्ट कर सकते हो मैक्सिमम 80,000, कितना कर सकते हो 80,000। अच्छा बच्चों ये बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि जो अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं होगा उसको आगे एडजस्ट करने की बातें कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। तो हमें बिना सोचे समझे वो पैसा जो भी अलॉटमेंट के बाद एक्सेस आएगा वो क्या करना होगा, वापस करना होगा, रिफंड करना होगा, ठीक है। तो आ जाओ हम इसको क्या करेंगे, इस अमाउंट में से हमें एक्सेस अमाउंट में से जो 80,000 जो आया है एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड टुवार्ड्स अलॉटमेंट कितना होगा, अलॉटमेंट कितना होगा, तो आप कहोगे 20,000 मल्टीप्लाई 4 कितना 80,000, और ये जो 10,000 अमाउंट जो आया है उसे क्या करना होगा, अमाउंट रिफंडेड, हमें ये रिफंड करना होगा, ठीक है। ठीक बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो बोलो। तो ये हमने इतना अमाउंट रिफंड करना है, सिर्फ ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा, जो ये 30 यहाँ से 10,000 से जो सी ग्रुप है इनको भी कुछ नहीं मिला, ये भी अमाउंट रिफंड करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल अमाउंट रिफंडेड या टोटल अमाउंट शुड बी रिफंडेड। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 10,000 शेयर पे 3 रुपए जो हमने रिसीव किया ये 30,000, और ये जो एक्सेस अमाउंट ये 10,000, ये टोटल अमाउंट रिफंड करना होगा। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 40,000। तो आपको टोटल 40,000 क्या करने हैं, अमाउंट रिफंड करना है, और इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जनरेटिव पास कर लेते हैं हम फटाफट। अच्छा एक बच्चों एक बात सुनो, मैंने एक बात नहीं बताई आपको कि कंपनी एक्सेस अमाउंट को कहां तक एडजस्ट कर सकती है, अलॉटमेंट के आगे एडजस्ट करने के लिए उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA को साफ साफ कहना होगा कि वो कर सकती है, ठीक है। अगर ये नहीं कह रखा है तो पता है क्या होगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर को
बुलाएगी, इकट्ठा करेगी, मीटिंग करेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा कि हम आपके एक्सेस अमाउंट को हम कॉल्स पर एडजस्ट करेंगे। अगर ऐसा एग्री करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ऐसा कर सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट को हम कॉल्स पर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें आपको क्वेश्चन में बताएगा जब भी आप मानोगे, नहीं तो वैसे कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो आज उसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। पहले जनरल एंट्री में सबसे पहली एंट्री क्या होगी, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आया पूरा, तो आप कहोगे कि जो पूरा अमाउंट आया है वो है 1,40,000 शेयर्स पे आया है। कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा ये 4,80,000 है ना, नहीं 4,20,000। ठीक, और ये कौन सा पैसा है, तो शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का 4,20,000। ठीक है, अब इस पैसे को ठिकाने लगाना है तो हमें क्या करना होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो एक्सेस अमाउंट होगा उससे क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे, और इसके बाद जो एक्सेस अमाउंट है उससे रिफंड करना है हमें। एक्सेस अमाउंट जो रिसीव कर लिया, जिसको हमने शेयर से नहीं दिया, हमें उसे क्या करना होगा, रिफंड करना होगा, तो बैंक से हमें वो पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कितना करना होगा, पूरा 40,000, कितना 40,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास कितना आएगा, तो सिर्फ 80,000 आएगा। और शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप देखो शेयर्स कैपिटल में आप उतने डाल सकते हो जितना आपने शेयर्स अलॉट किए, तो 1,00,000 शेयर्स अलॉट किया है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम डाल रहे हैं शेयर कैपिटल में, तो 3,00,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल में। और यहाँ से जो 4,20,000 का हमने रिसीव किया था, उन सारे अमाउंट को हमने एडजस्ट कर लिया। देख लो टोटल है हमारे पास पूरा 4,20,000 आएगा। आया कि नहीं आया, आ गया। अब कर लो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू और रिसीव कर लो, बस बात खत्म। ठीक है ना, आ जाओ तो लिख लो शेयर या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो आप कितना ड्यू करोगे, 4 रुपए के हिसाब से, कितने शेयर्स पे, 1,00,000 शेयर्स पे, कितना आ जाएगा ये 4,00,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक। और ये पैसा क्यों मंगा रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज करा हमने 4,00,000 से। ठीक, हमने ये अमाउंट क्या करा, ड्यू किया। ठीक है, नरेशन दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, चलो नहीं है। इसके बाद हमने अमाउंट रिसीव किया अलॉटमेंट वाला, क्या हुआ, मैं पहले आपको यहाँ पे कुछ वर्किंग दिखा देता हूँ। चलो वर्किंग मैं यहीं दिखाता हूँ, फिर मिटा के मैं आपको, तो वर्किंग नोट नंबर आपको ये दिखाऊंगा 3rd, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू किया आपने, तो आप कहोगे सर 4,00,000, 4,00,000 पे हमने अमाउंट ड्यू किया। क्या सबने पैसे दिए, क्या सबने पैसे दिए, ए ने, सॉरी ए ग्रुप से 1,000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, तो हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अच्छा एक्सेस अमाउंट था वो तो एडजस्ट करो, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, एडजस्टेड कितना था बच्चों एक्सेस अमाउंट, तो यहाँ पे देखो 80,000, जो 80,000 हमने एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया, तो हमें मिलेगा 3,20,000। और इसमें से भी नहीं मिला जो है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर
वो कॉल्स इन एरियर जो है कितने शेयर्स पे है, तो आप साफ साफ देख रहे हो ऊपर 1000 शेयर्स पे जो ए कैटेगरी से है उसने नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा यहाँ पे सुनो, ध्यान दो, अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है। इससे पहले हम क्या करते थे, अलॉटमेंट में जो भी फेल होता था हम उसका हिस्ट्री पता करते थे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ये जो फेल हुआ है ये सारे अमाउंट से फेल हो रहा है, ठीक है। मतलब जितना टोटल इसका कोई अमाउंट एक्सेस नहीं आया है, इसे हम ये मानते हुए इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। कहने का मतलब है 4000 से हमारा अमाउंट नहीं आया होगा, तो कितना आ गया 3,16,000, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। हम पहले हिस्ट्री चेक करते थे, लेकिन यहाँ पे इसी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो भी फेल होगा वो पूरे अमाउंट से फेल होने वाला है। तो जो कॉल्स इन एरियर जो नहीं आया उसे कॉल्स इन एरियर कहेंगे, डेबिट। और जिस कॉल को हमने रिसीव कर लिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, तो 4 लाख नहीं, हमें नेट लिखना होता है यहाँ पे। तो नेट हमारे पास आएगा 3,20,000, और जो नहीं आया वो है 4,000, जो नहीं आया वो है 4,000, और जो आ चुका है वो है 3,16,000। तो अच्छा ये हुआ हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे एंट्री, क्योंकि आगे वाले कॉल के लिए हमें फाइनल कॉल करना ही नहीं है। अच्छा फोरफिट भी कर रहा है, अच्छा फोरफिट की एंट्री कर लेते हैं। तो फोरफिट की एंट्री कर लो, हाँ ठीक कह रहे हो आप, फोरफिट की एंट्री छूट रही है हमारी, लास्ट एंट्री होगी वहाँ पे, और फाइनल कॉल हमें नहीं करना है, ठीक है ना। चलो तो मैं आपको यहाँ पे फोरफिट की एंट्री दिखाता हूँ, और वो होगा हमारे पास जर्नल एंट्री नंबर 5। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल। जब भी फोरफिट करते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। कितने शेयर्स हमने फोरफिट करने, 1000। कितने, 1000 शेयर्स। कहाँ तक कॉल किया हमने, तो पूरे 7 रुपए के लिए कॉल किया है, तो 7,000 ही आ जाएगा। और जो पैसे हमने रिसीव कर लिया उसको फोरफीचर अकाउंट में डाल दो, फोरफिट करके फोरफीचर अकाउंट में डाल दो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1000 शेयर्स पे जो हमें रिसीव हुआ है सिर्फ 3 रुपये हुआ है, 3,000 यहाँ आ जाएगा। और जो नहीं हुआ है उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं, और उसको अब हटाएंगे क्योंकि वो अब नहीं मिलेगा 4,000। तो हमने ये फोरफिट की एंट्री भी कर दी पास। अब हमारा क्वेश्चन हुआ है खत्म, अब कोई एंट्री नहीं बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म।